फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र की चर्चा करूंगी जिस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपका सूखता हुआ प्लांट या बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया है वह प्लांट भी ग्रोथ करने लगेगा और अच्छे फल फूल देने लगेगा। ये फर्टिलाइज़र एनपीके से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाता है। यदि मिट्टी में इंसेक्ट फंगस हैं तो उनको दूर करने का काम करता है। इसके साथ ही पौधे की जड़ों को मजबूती देता है, उसकी इम्यूनिटी को ये फर्टिलाइज़र बूस्ट करता है। यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है या उसमें फूल बने ही नहीं हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताती हूँ। देखिए किस तरह से मेरा एक प्लांट पूरी तरह से सूख चुका था, लेकिन इसके उपयोग से प्लांट में फिर से नई ग्रोथ शुरू हुई और उसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो देखिए ये है मोगरा का प्लांट और आप देख रहे होंगे पूरी तरह से सूखा हुआ प्लांट है। मैंने इसमें 20 दिन पहले इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। यदि आप इस तरफ के स्टेम को देखेंगे तो ये देखिए पूरी तरह से ये सूख चुके हैं, लेकिन मैंने इसमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये मोगरा प्लांट देखिए ग्रोथ शुरू कर रहा है। और ग्रोथ के अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ 2 से 3 पत्तियां ही होंगी, लेकिन उसके बाद भी कलियां बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए इसमें कलियां बन रही हैं। स्टेम में बिल्कुल भी ब्रांच पर पत्तियां नहीं हैं, लेकिन पौधा कलियां बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से यदि आपका कोई प्लांट है जो कि फूल नहीं दे पा रहा है या उसमें ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। 2 तरह से मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, एक स्प्रे तैयार करूंगी और एक मिट्टी में डालने के लिए बताऊंगी। सिर्फ मोगरा प्लांट ही नहीं, किसी भी प्लांट पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, फूलों वाले, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। तो 20 दिन मुझे हो चुके हैं इस फर्टिलाइज़र को इस प्लांट पर यूज़ किए, और आज मैं फिर दोबारा से इस फर्टिलाइज़र को इस पौधे पर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसमें और अच्छी ग्रोथ हो और पौधा घना बनने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, गर्मियों में हम किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का यूज़ यदि अपने प्लांट पर करते हैं तो पौधे के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, और पौधा यदि उसे नहीं झेल पाता है तो सूखने लगता है। इसलिए हमें सोच समझ के अपने प्लांट पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना चाहिए। पौधा यदि लगातार सूख रहा है या उसमें किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है, तो सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र डालने से पहले उस पर 2 से 3 काम करने होंगे। पहला काम, आपको प्लांट की प्रूनिंग करनी होगी। यदि पौधे में पूरी तरह से टहनियाँ सूख चुकी हैं, पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा मैंने इस प्लांट के साथ भी किया था। ख़राब होने से पहले ये प्लांट कुछ इस तरह से था, पूरा हरा भरा घना प्लांट था, लेकिन सूख चुका था। तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी। उसके बाद आपको इसे मिट्टी को चेंज करना होगा। पुरानी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसके साथ ही मिट्टी जम जाती है, जिससे जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और पौधा मरता जाता है। तो आप मिट्टी को चेंज भी कर सकते हैं और नई सॉइल मीडिया बना के प्लांट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा ज़रूरी काम, जब भी आप प्लांट में वाटरिंग करते हैं तो पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। इससे भी जड़ें पौधे की सड़ने लगती हैं, हमको पता नहीं चलता है और पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो इस तरह से आपको पहले प्लांट पर ये काम करने हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है पुराने गोबर का खाद। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद लिया हुआ है। पुराने गोबर का खाद में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ और उसमें फल फूल लाने में मदद करते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ये नीम खली। नीम खली भी पोषक तत्वों से भरपूर है और मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट फंगस होंगे तो उनको दूर करने का काम करेगी। ये मैं मिट्टी में मिलाने के लिए खाद तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक स्प्रे तैयार करूँगी जो कि प्लांट की पत्तियों को हरा भरा रखेगा और पौधा घना बनेगा। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये राख। राख में पौधे के लिए ज़रूरी कैल्शियम,
फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व मिल जाते हैं। साथ ही कुछ मात्रा में इसमें मैग्नीशियम भी होता है। और राख सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करती है। लेकिन इस राख की ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ होगा। मोगरा जैसे प्लांट या फिर और दूसरे प्लांट को कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। महीने में एक बार तो आपको कैल्शियम प्लांट को देना ही होगा। यदि आपके पास राख नहीं है तो आप अंडों के छिलकों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय मैं इसमें राख का ही इस्तेमाल करूँगी। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लांट की सॉइल की एक दिन पहले आपको गुड़ाई करनी है और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र का आपको अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से ही यूज़ करना है। मैंने ये 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र बनाया था, जो कि मैंने पॉट बड़ा है तो पूरा इसमें डाल दिया। अब दूसरी चीज़ तैयार करूँगी मैं। एक स्प्रे है, आपको लेना है 1 लीटर पानी और इसमें लेना है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का। मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है और मैग्नीशियम से ही प्लांट हरा भरा घना बनता है, पत्तियां चमकीली होती हैं और पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आती है। तो हमें इसको स्प्रे करना है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, आसानी से पानी में घुल जाता है। मिक्स करने के बाद हमें इसे स्प्रे पंप में भर लेना है। स्प्रे पंप में भरने के बाद आपको इसे अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। ये सारे काम मैं शाम के समय कर रही हूँ और आपको भी शाम की ठंडक या सुबह की ठंडक में ये सारे काम करने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका प्लांट कुछ ही दिनों में फिर से हरा भरा होने लगा है और उसमें अच्छी कलियाँ बनने लगी हैं। इसके बाद आप इसमें सॉइल में वाटरिंग भी कर सकते हैं। तो 20 से 25 दिनों के अंतराल में आप एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।